इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रेम स्वयं करिए, वो करे इसकी अपेक्षा न करिए। जिसको बोध हो वो करे, दूसरा करे चाहे न करे। आप करो। अरे महाराज कैसे करें? वो बैर करते हैं, हम प्रेम करें। अरे उनको अपना करने दीजिए, आप अपना करिए। जिसको पता नहीं है कि हमको क्या करना है, वो करेगा क्या? आप करो। हर व्यक्ति का जीवन अपने से है। हम प्रेम करें तो बैर करने वाला कब तक करेगा? अपना करे, हम विरोध न करें। धीरे 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 ये सहजावस्था जीवन में उतर जाएगी और हम आनंद में बैठे रहेंगे। देखिए, 8 लोग साथ हों कि 88 लोग साथ हों, सबके मन चित्त की गति अलग अलग होती है। सब संग में बैठल बा, के का सोचा था केहू में एका ना हुई। जकरा जब सोचे के बाद उन सोचे। आप तो प्रेम में रहिए, क्योंकि आप रहेंगे ना तो इसका परिणाम और फल आप तक है। दूसरा जिसमें रहेगा उसका उसको है। हमको, हम अपने मालिक हैं साहब। हमको क्या करना इसका निर्णय हमें करना होगा। बस प्रभु माँ के प्रेम से आ गए, बाल लीला दर्शा गए, आनंद करा गए। थोड़ा और उम्र आगे बढ़ी, 8 वर्ष की अवस्था में भय कुमार जब ही सब भ्राता आगे, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। बच्चों को पढ़ाइए मत, उनको जगाइए बस। किसी को कोई पढ़ा नहीं सका, लेकिन यदि जगने की प्रवृत्ति बन गई तो आज नहीं कल बच्चा कुछ न कुछ पढ़ ही लेगा। सुताइए मत, जगाइए। कब बजे? 4 बजे सवेरे। 4 बजे जो जगेगा वो कुछ न कुछ पढ़ेगा ही, और जो 8 बजे जगेगा उसका मामा पढ़ी है। हाँ, क्योंकि तो पढ़ेगी परी, हम तो अनुमति देवे परी ना। 4 बजे जगकर जो पढ़ने लगा उसके पास विद्या अल्पकाल विद्या सब आई, अपने आप चलकर आएगी। सरस्वती माँ भी ढूंढती रहती हैं कि हम किसके पास पहुंचे, तो पात्र के पास न पहुंचेंगे जी। हमारी अम्मा जी कहा करती थी जब छोटे छोटे हम लोग थे कि बाबू प्रातः काल जो पढ़ता है सरस्वती जी उसी को सारी विद्या दे के चली जाती है। अब प्रातः काल नहीं, आज के लड़के रतिया भर पढ़ते। खाओ, प्रातः नहीं पढ़ते। प्रातः वेला में जो पढ़ेगा उसी की चेतना सत्ववृत्ति में प्रवेश करेगी। ब्रह्म वेला में उठकर निर्णय सिंधु, ब्रह्म वेला में उठकर भगवान का चिंतन करिए, भगवान का सुमिरन करिए। विद्यार्थी हैं तो अध्ययन करिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अरे वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। तब अनुज सखा संग भोजन करहि, बात पिता आज्ञा अनुसरहि। संतान में आज्ञाकारिता अपने से उतरे, कह के नहीं। हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारी संतान हमारी आज्ञा का पालन करेगी। और हमारी संतान हमको देख रही है कि हम तो खुद झकझोर रहे हैं माई बाप को, तो बच्चे भी वही करेंगे। बच्चे झकझोरेंगे नहीं, बच्चे सपाकी लेके बैठे।
बच्चे जो कहा जाए वो नहीं सुनते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। बच्चे तो स्लेट हैं कोरी, जो लिखना चाहते हो लिख लो, लेकिन जीवन से हम यह विचार कदापि न करें कि हम जो जी रहे हैं वो बच्चे देख नहीं रहे हैं। बच्चे बड़े निर्मल हैं साहब। हम देर तक सोएंगे, बच्चे भी सोएंगे, हम पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, हम आज्ञा पालन करेंगे, बच्चे भी करेंगे। ये कथा यही कहती। कितनी अद्भुत बात। आयस मांग करहीं पुर काजा, देखी हर्षै मन, आज्ञा मांगकर नगर का कार्य श्री राम प्रभु पिताजी से आज्ञा मांगकर करते हैं। राम जी का ऐसा स्वभाव चरित्र देखकर महाराज मन में हर्षित होते हैं। देख चरित्र हर्षई मन राजा। पुत्र की आज्ञाकारिता पर, अनुज की आज्ञाकारिता पर, शिष्य की आज्ञाकारिता पर क्रमशः पिता, ज्येष्ठ भाई और सद्गुरु इनको प्रसन्नता होती है। ऐसी अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है बात लगे, लेकिन वो करते हैं, ये मेरा सौभाग्य। हम जो सोचते हैं वो उतने चलते हैं। 10 कदम सोचेंगे तो 11वां नहीं चलाएंगे। क्यों? भय बस नहीं, उनको ये पता है कि 11वां कहीं गलत चल गए तो। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हमारे पिता हमारे बारे में क्या विचार करते हैं, हमारे सद्गुरु हमारे बारे में क्या विचार करते हैं, हमारे ज्येष्ठ भाई हमारे में जो जिस संबंध में हो उसको वहां जीना चाहिए। रामचरित्र उतना जितना अनिवार्य है, उतना जितना आवश्यक है। कदाचित हमको 2 कदम चलना भी पड़े तो पहले राय कर लो, पहले विचार कर लो। यह अब इस प्रसंग को हम ले चलते हैं अयोध्या कांड में। दर्शन करिए आपके लिए। देखिए, कई अम्बा ने 2 वचन मांग लिए। चक्रवर्ती महाराज को ये चिंता नहीं कि इन्होंने वचन क्या मांग लिया, उनको केवल ये चिंता है कि मैंने जो वचन इनके मांगने पर हाँ कर लिया पहले, इसको कोई जाकर राम जी से न कह दे। वो भगवान शिव से यही प्रार्थना करते रहे, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते रहे, भोलेनाथ, हे सूर्य नारायण, आप आज उदित ही न होइए। जिस प्रकार जन्म के समय दिन बड़ा कर दिए थे, आज रात लंबी कर दी। क्यों? सूर्योदय हुआ, राम जी आए और किसी ने उनसे कह दिया कि ऐसा ऐसा वचन कई जी ने मांगा है, तो राम जी अनुमति नहीं लेंगे। क्यों? मैंने सत्य, धर्म और कुल की सौगंध ली है। राम जी सुनते ही बन चले जाए। कारण आयस मांगी करहीं पुर काजा। ध्यान रखिएगा, संतान का अति आज्ञाकारिता भी दुर्गुण है। संतान 10% आज्ञा न माने तो इसको सौभाग्य मानिएगा। राम जी 1% नहीं। भरत जी से क्या प्रभु ने कहा? नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु ताहत पितु वचन प्रवाना। मैं एक वचन मानकर वन आ गया, आप एक वचन मानकर अयोध्या में रहे। श्री हनुमान जी से भगवान ने क्या कहा? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। पिताजी ने बन नहीं भेजा, मैं मान कर आ गया।
अब यदि राम जी 10% न मानते तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज का महाप्रयाण उस दिन न होता। तब उनको छूट होती कि जो उचित और अनुकूल हो वो कर लीजिए। राम जी जानते हैं कि मेरे जाने पर महाराज का महाप्रयाण निश्चित हो जाना है। व्यक्तिगत तौर से मैं कोई 80% भी हमारी बात माने तो उसको हम 100% मानते हैं। अब तो हम 50 वालों को भी 100 मानने लगे डियर। कुछ तो मानते हैं ना, बहुत है। लेकिन आप ऐसा भी न मनवाइए कि किसी को सांसत में डाल दीजिए। ऐसा न मनवाइए, विद्रोह न करवाइए, प्रेम करवाइए, विद्रोह न करवाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था, बच्चों को बहुत पढ़ाइए नहीं, उनको पहले 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चों को सवेरे जगाइए और कहो जो पढ़ने जाते हो जोर जोर से चिल्ला पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। उस बच्चों को जोर जोर से पढ़ाने में अपनी नींद मारनी पड़ेगी। जोर जोर से जो पढ़ेगा उसको नींद आएगी नहीं, तो सतवा में जो बैठा रहेगा उसको भी तो सोने से रुकना पड़ेगा। क्यों तो जोर जोर से पढ़ेंगे बच्चे। हम लोग पहले जोर जोर से पढ़ते थे, तो कोई सोता ही नहीं था। पहले तो 3 के बाद कोई सोते नहीं था भोर में, सब जगह रहते, अपना अपना काम सब करने लगे। बच्चे यदि 10-12 कक्षा तक प्रातःकाल जगकर पढ़ने लगे तो 8 घंटे विद्यालय और 4 घंटे घर, इतनी पढ़ाई उनको IAS बना दी। बहुत है। कितना पढ़ेगा कोई, क्या क्या पढ़ेगा? कोर्स में जो वही तो पढ़ेगा भाई, कितना पढ़ेगा? प्रातःकाल कंठ में उतारिए, कंठस्थ करिए, सायंकाल लिखिए। लिखना भी बहुत जरूरी है। परीक्षा में 3 घंटा नॉन स्टॉप लिखना पड़ता है। चूंकि आज पूरा विद्यालय परिवार दैनिक यजमान स्वरूप है, इसलिए अध्यापक गणों से मेरी ये प्रार्थना है, मेरा आग्रह है, बच्चों को सांझ को लिखने की प्रेरणा करो, प्रातःकाल पढ़ने की। अबे बोर्ड को क्या कहें, पहले पढ़ने जाते थे हम लोग 9-10 बजे, अब बच्चे आते हैं 6 बजे। का कोई उपाय नहीं है विनय सिंह कि 6 बजे का स्कूल बंद हो जाए? नहीं, सरकार किससे कहें, उससे कह देंगे जाके, CBSE के चेयरमैन से बात करें। हाँ, ये बहुत खराब काम है भाई। माई तबाह, लड़का तबाह, सब हालत खराब, अध्यापकन का चीचा लेते। लाइव कथा जा रही है, लाइव के माध्यम से CBSE के चेयरमैन साहब से मैं आग्रह करता हूं कि विद्यालय 10 बजे से 4 बजे हो जाए। 10 बजे से 4 बजे कम से कम लड़कवा पढ़ी तो सके सवेरे 2 घंटा उठ के। जिस दिन मौका मिला हम प्रकाश जावड़ेकर साहब से ही कह देंगे, वो कथा सुनते रहते। होना चाहिए। अब पता चला कि बच्चे पढ़ने बैठे तो नहाओ 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 नहाओ, जाओ जाओ जाओ। अब कहाँ पढ़े बच्चे, पढ़े वही में कौन तो क्लासे में सोते हैं सब बच्चे, कहाँ पढ़े कोई। 6 बजे 7 बजे पढ़ने का समय, बच्चे न खेल पावे न सो पावे, माताएं अलग झंझट में। 10 बजे से 4 बजे का विद्यालय हो, आधे घंटे का लेजर, 8 घंटा चकाचक 35 मिनट्स की कक्षाएं लगे, पढ़ने में भी सुकून, पढ़ाने में भी सुकून। 4 बजे बच्चे आते हैं, घर पहुंचे, खेले कूदे खाए, फिर पढ़ लिए 2 घंटा, 7 से लेकर के और 9 तक खाए पिए सो गए। एक निश्चित दिनचर्या हुआ करती थी साहब, क्या बताएं, नजर लग गई है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।